प्रश्न है वो ये है कि हम किस प्रकार की साधना करें कि हम हम्बलनेस को डेवलप कर सकें। और इसी के साथ दूसरा प्रश्न है कि कभी-कभी मुझे लगता है कि जो एक खुशी है और शांति है वो बहुत ही ओवररेटेड इमोशंस हैं। हैप्पीनेस एंड पीस आर ओवररेटेड इमोशंस। एंड क्या वो हमारी जो सत्य की तलाश है उसमें बाधा बन सकते हैं? दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दे देते हैं, क्योंकि अगर हम हैप्पीनेस की सर्च, हैप्पीनेस से क्या मतलब है इस पे एक्चुअली डिपेंड करता है, बट देयर इज अ सेइंग कि when the pursuit of happiness ends, then only you begin to be spiritually grow. क्योंकि नॉर्मली जो हैप्पीनेस से तात्पर्य होता है वो सेंसरी हैप्पीनेस ही होता है कि हमारा इंद्रिय जगत में सुख मिल जाए, कुछ फेम मिल जाए, कुछ नाम हो जाए, कुछ धन हो जाए, कुछ इज्जत हो जाए, उस डोमेन में ही रहता है हैप्पीनेस। तो जो हमारी साधना का जो ध्येय है वो इस सेंस में है कि हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस को हम दोनों को ट्रांसेंड कर जाए। इट शुडंट मैटर टू अस whether the mind is happy, whether the mind is unhappy, whether the mind is peaceful or not peaceful. It doesn't matter to us because ये mental states हैं, और जो mental states हैं वो transient है, वो तो बदलती रहेंगी। mental states को ध्येय बनाना उचित नहीं है। हमारा ध्येय तो है प्रज्ञा हमारी डेवलप हो, वी सी द रियलिटी एज इट इज, एंड वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी इज सबे संखारा अनिच्छाति, सबे संखारा दुखाति, सबे धम्मा अनत्ताति। तो वो हमारा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये बेसिक हमारी इम्पोर्टेंस है कि हम समझें कि जो इमोशन है वो एक उसका अपना पीस का अपना लाभ है, इसमें कोई दोष नहीं। हम ऑब्वियसली हैप्पीनेस इज बेटर देन अनहैप्पीनेस, पीस लॉक एजिटेशन इज बेटर इज वर्स एंड peace, feeling peaceful is good, there's no doubt, but that is not our objective. They are the byproducts of our practice. Okay? So that is one thing which we need to understand in terms of happiness and unhappiness. Then the first question, can you just repeat it again? So I remember. What kind of practice can help develop Humility. Yeah, humbleness? humility. Yeah, ठीक. It's a very good question because arrogance and pride are one of the biggest obstacles हमारी साधना में, हमारे spiritual growth में. तो of course, in the absolute sense, जब तक हमारी आत्मभाव बना रहेगा, सेंस ऑफ सेल्फ बनी रहेगी, तब तक पूरी तरह से उसको ओवरकम कर पाना, प्राइड को, एरोगेंस को, मुश्किल है। तो बेसिकली अगर आप इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल कहें, परियक्ति के हिसाब से, कि जब तक अनात्म भाव हमारा पुष्ट, जैसे जैसे अनात्म भाव हमारा पुष्ट होता चला जाएगा, हमारा सेंस ऑफ सेल्फ कम हो जाएगा, देन विल बिकम लेस एंड लेस एरोगेंट एंड मोर हम्बल। इट इज नेचुरल आउटकम ऑफ द ग्रोथ इन धम्म। एज वो कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करें, तो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस जो दो चीजें कही जाती है ना, the Katanyuta and Katavedi, gratitude and helping others without expecting anything in return. Gratitude especially is very important, very helpful, कि हमारे में कृतज्ञता का भाव हो, तो हमको मालूम पड़ता है कि हाँ, जो भी हम जीवन में पहुंचे हैं वो सिर्फ अपने एफर्ट से नहीं पहुंचे हैं, बहुत लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो जो इंटर रिलेटेडनेस का कॉन्सेप्ट है वो अगर हम समझें, खासतौर पर ग्रेटिट्यूड के संदर्भ में, कि मैं जब आईआईटी में स्टूडेंट्स को हम ये ध्यान कराते थे और कोर्स पढ़ाते थे इस तरह का, तो उसमें उनको एग्जांपल देके बताते थे कि आप लोगों को लगता है कि आप अपनी एफर्ट से आईआईटी एग्जाम क्रैक करके यहाँ पे अच्छे डिपार्टमेंट में आ गए, तो पार्ट ट्रूथ, इट इज ए पार्ट ट्रूथ, इट्स नॉट फुल ट्रूथ। देयर आर सो मेनी पीपल हु कंट्रीब्यूटेड टू योर सक्सेस। तो जब हम ये बात समझ जाएं कि क्योंकि नॉर्मली अहंकार अपनी सक्सेस पे आता है, या अगर फेलियर के कारण भी आता है तो नेगेटिव सेंस में, तो सक्सेस को ज़्यादा महत्व देकर देखें तो उसी सेंस वही बात फेलियर के ऊपर लगती है।
जो हम समझते हैं कि मेरी अपनी एफर्ट्स के कारण ही मैं सक्सीड हो रहा हूँ, तो इट इज ए लिमिटेड myopic vision. You are forgetting huge amount of input from the rest of the people. तो माता पिता का रोल फॉर एग्जाम्पल इतना महत्वपूर्ण रहता है बच्चों की सक्सेस में, टीचर्स का रोल, बाकी जो सपोर्ट सिस्टम है उसका रोल, वी टेंड टू फॉरगेट इट, और हमारा जो लिमिटेड रोल है उसी में हम अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझ लेते हैं। हमारे क्लासेस में जैसे गर्ल स्टूडेंट्स होती थी तो मैं उनको एक बड़ा पिंचिंग एग्जांपल देता था कि जो लड़कियों को मिस यूनिवर्स बना देते हैं और देन शी गेट्स सच ए ग्रेट फेम एंड नेम, उसमें उस मिस यूनिवर्स का कंट्रीब्यूशन क्या है? वो सुंदर है, उसमें उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? आप बताओ, थिंक अबाउट इट एंड टेल मी। There's no contribution. मिस यूनिवर्स का एग्जाम अगर देना है तो उसके माता पिता हो तो यार, she has not contributed to her beauty in any way. नहीं नहीं सर, उन्होंने बहुत वो करते हैं, मेकअप करते हैं, ये करते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल तो वहीं से आया है भाई, रॉ मटेरियल तो माता पिता से आया है. So we don't contemplate, we don't reflect on things in that deep manner, कि जो हम भोजन कर रहे हैं वो भी कितने लोगों के एफर्ट से हमको मिल रहा है. हम सोचते हैं हमने पैसा दे दिया, भोजन आ गया. That's only appearance. उसके पीछे इतना एफर्ट है, पूरी सप्लाई चेन है, राइट अप टू द फार्मर एंड गोइंग अप टू द एयर, वाटर, अर्थ एंड सन. So you have to be grateful to them. That's why the ancient people recognized that importance of the elements, or they used to pay respects to the sun, to the air, to the water and the earth, which meant taking care of them. तो जो ह्यूमिलिटी की बात है वो समझदारी के आधार पे आए तो फिर वो पक्की होती है, नहीं तो वो मॉक ह्यूमिलिटी हो जाती है. यू आर ट्राइंग टू प्रिटेंड टू बी हम्बल. यू डोंट अंडरस्टैंड दैट डीपली. अगर आप डीपली समझते हैं भाई मेरी सक्सेस में मेरा कंट्रीब्यूशन 15-20% है, बाकी कंट्रीब्यूशन तो बहुत लोगों का है यार, टीचर्स का, पेरेंट्स का, स्कूल में लेबोरेटरी असिस्टेंट का, स्कूल के अंदर सफाई रखने वाले का, जो बस ड्राइवर मेरे को समय पे स्कूल पे ले आता था उसका, आज मैं टेस्ट एग्जाम देने आया जेईई का, उसमें अगर वो जो टैक्सी वाला था या वोटर का वो ऑटो वाला था उसमें कुछ गड़बड़ कर देता तो गया था मैं तो. So we don't, if you contemplate in that overall manner, then you recognize कि हमारी सक्सेस में बहुत लोगों का हाथ है, मेरा एफर्ट भी है, दैट इज ट्रू, बट दैट इज ए 5-10-20% एफर्ट. 80% तो वाकई का एफर्ट है, तो किस बात पे हम अहंकार कर रहे हैं? सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट ट्रूली, देन वी कैन रियली बी हम्बल, ट्रूली हम्बल. दैट्स व्हाई द लॉर्ड बुद्धा टेल्स अस, अपने माता पिता के प्रति कितना ग्रेटिट्यूड की महत्व बताते हैं वो, कि अगर आप अपने माता पिता को अपने कंधे पे रख के भी 100 साल तक घूमे और वो तुम्हारे माता पिता वहीं बैठ के मल भी करते रहे, तब भी तुम उनके जो उपकार हैं उनका फल नहीं चुका सकते. दैट्स द व्हाट efforts they have done to rear you up. The mother has kept you in your her womb for 9 months. You cannot repay for that for the eternity. Now that kind of a thought process, that kind of thinking, deeply done, is what is really gives you humility. आजकल के लिए बच्चों के लिए खास तरह बहुत जरूरी है. Yes, sir. Very true. Sir, this is a